ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपू ही शीतल होए। कबीर जी का यह दोहा जग विख्यात है। लेकिन आजकल अपनी वाणी के कारण दो ऐसे लोग जो हैं बहुत ही ज़्यादा चर्चा में हैं और कह सकते हैं कि उनके ऊपर मृत्यु तुल्य कष्ट भी मंडरा रहा है। इसी को कई बार मैं वीडियो में कहती हूँ कि मृत्यु तुल्य कष्ट क्या होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मृत्यु होने वाली है, पर मृत्यु तुल्य कष्ट का मतलब होता है कि आपकी इतनी बेइज्जती होती है, इतना जग जो है आपके ऊपर लांछन लगाता है कि आप शर्म से मर जाते हैं। इसी को मृत्यु तुल्य कष्ट कहते हैं। तो आजकल अगर आप देखेंगे, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, चाहे वो सोशल मीडिया में जितने भी अलग अलग प्रकार के मीडिया चैनल्स हैं, न्यूज़ हैं, सब में दो नाम बहुत चल रहे हैं। जिसमें से एक है रणवीर इलाहाबादिया और दूसरा है समय रैना। इन दोनों की कंट्रोवर्सी जो है पूरे भारतीयों को पता चल चुकी है कि किसके कारण ये लोग बदनाम हुए हैं। आज का ये वीडियो बनाने का जो मेरा मुख्य मकसद है, उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो बोली कांड हुआ है, जो इन्होंने इस प्रकार की जो भाषा का प्रयोग किया है, आखिर किस कारण, किन ग्रहों के कारण जो है जब भी जातक इस प्रकार की बोली का प्रयोग करता है, उसमें कोई ना कोई ग्रह अवश्य शामिल होते हैं। एक आदमी अच्छी चीज़ों के लिए भी चमकता है, एक आदमी बुरी चीज़ों के लिए भी चमकता है। बेशक आज समय रैना कॉमेडी करते हैं या ऐसे बहुत सारे ऐसे मैंने यूट्यूब में कॉमेडियन भी देखे हैं जो बातें इस तरह से बोल जाते हैं, डबल मीनिंग, और उनकी बातों में गालियां तो ऐसे रहती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो समझ में नहीं आता कि बिना गालियों के क्या कॉमेडी नहीं हो सकती है। मुझे याद है जब हम छोटे हुआ करते थे उस समय सुरेंद्र शर्मा, आई थिंक, मुझे इतना नाम याद नहीं है, शायद यही था। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए। वो हरियाणा के रहने वाले थे और हमेशा स्टैंड अप कॉमेडी करते थे और उनकी मोस्टली जो कॉमेडी के जो चुटकुले हुआ करते थे वो उनकी वाइफ को लेकर के ही वो ज़्यादा कॉमेडी किया करते थे। लेकिन मजाल है उनके कॉमेडी में कोई वल्गर बात हो या कोई गाली गलौज हो, और कई बार टीवी शो में उनको बुलाया जाता था। उसी तरह से देखा जाए तो आपने कई बार बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ को भी देखा है जो कॉमेडी करते हैं और पर कॉमेडी के नाम पे वो गंद ज़्यादा बेचती हैं और उनको ऐसा लगता है कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करके जो है वह ऊपर चले जाएंगे। लेकिन यकीन मानिए, ये सब चीज़ें जो भी होती हैं, जो ग्रह आपको ऊपर लेके जाता है वही ग्रह आपको नीचे भी लेके आ सकता है अगर आपने उन ग्रहों के नियमों का पालन नहीं किया तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जितने भी लोग हैं, हमेशा मैं अपने यूट्यूब चैनल में जब भी वीडियो बनाती हूँ तो वीडियो में हमेशा मैं बताती हूँ कि किस प्रकार के ग्रहों के कारण क्या क्या फल प्रदान होते हैं। और जब वाणी की बात आ जाती है तो वाणी को बहुत सोच समझ करके वाणी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, एक बार तीर कमान से निकल गया तो वापस नहीं आता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर आपकी कुंडली में ऐसे कौन से योग बन रहे हैं। इवन मुझे थोड़ी सी कुंडली रणवीर इलाहाबादिया की कुंडली भी जो थी, मैंने एक बार उनके यूट्यूब चैनल में अरुण पंडित, उन्होंने काफ़ी सारी जो है उनके कुंडली के ऊपर जो था कुछ ग्रहों की विश्लेषण करके उनके बारे में कुछ बता रहे थे। वो समय पहले की बात है, मेरे ख्याल पिछले साल की बात है। तो मैंने उनके बारे में तब मैंने वह कुंडली देखी थी। उस कुंडली में जो कुछ ग्रह थे वो मुझे अभी याद हैं, तो उन ग्रहों के कारण भी मैं कुछ आपको बताना चाहूँगी। प्लस आपकी कुंडली में ऐसे कौन कौन सी सिचुएशन होती है जिसके कारण जो व्यक्ति है वो इस प्रकार की वाणी या बोली का प्रयोग करता है। बेशक आपके घर में इस प्रकार की बोली ना बोली जाती हो, लेकिन उस जातक का संबंध ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाता है जो इस प्रकार की गंदी बोली या गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ग्रहों में ऐसे कौन कौन से भाव आपको देखने पड़ेंगे, कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो इन सब चीज़ों को इफ़ेक्ट करते हैं। आप अपनी कुंडलियाँ भी निकालिए और आपको भी समझ में आएगा। तो बोली का कारण, बोली गलत होने का कारण, आपके परिवार का जो भी माहौल है उसके कारण जो जिम्मेदार जो भी होते हैं, ये सब ग्रह ही होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला।
की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर रुद्रदेव हे महेश्वरा। अगर आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं तो मैंने एक कुंडली बना रखी है, कुंडली का एक चार्ट बना रखा है। ना तो इसमें मैंने कोई नंबर डाले हैं, ना ही कोई राशियां लिखी हुई हैं, लेकिन जो भी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, इन चीज़ों को आप समझने की कोशिश ज़रूर कीजिए और अपनी कुंडली में ज़रूर एनालाइज कीजिए। अगर हम रणवीर इलाहाबादिया का ही देखते हैं तो आखिर उस बच्चे ने, मुझे इतना पता है कि मैंने आज तक उनका जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है। पिछले साल मैं कुछ साधना से संबंधित, मुझे एक साधना करनी थी, तो साधना से संबंधित मैं कुछ ढूंढ रही थी कि अचानक एक वीडियो मिलता है जिसमें राजश्री नंदी जो हैं वो रणवीर के शो में आते हैं और साधना क्या होती है, कैसे की जाती है, वो इस मार्ग पर कैसे आए। उन्होंने बहुत अच्छी डिटेल्स दी थी और मैंने जब वो वीडियो सुना था तो यकीन मानिए उस वीडियो से बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली थी। और उसके बावजूद और काफ़ी सारे ऐसे वीडियो मिले थे राजश्री नंदी के रणवीर के ही शो में, जो इंग्लिश में भी आता है और हिंदी में भी आता है। तो मैंने काफ़ी दोनों शोज़ को सिर्फ उनकी वजह से ही मैंने उनको सुना, लेकिन मैंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ था और आज भी मैंने वो चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। अब आता है समय रैना। हाथ उठा के मैं कहती हूँ इस आदमी के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि अगर भारत में टॉप यूट्यूबर देखे जाए तो आखिर है कौन। समय रैना कौन है मैं जानती ही नहीं, कि क्या कॉमेडी करते हैं ये भी मैं जानती नहीं। मैंने आज तक कभी भी ना तो कोई यूट्यूब में जो कुछ स्लाइड्स आते हैं, शॉर्ट वीडियोज़ आते हैं, या फेसबुक पे आते हैं, इंस्टाग्राम पे आते हैं, कभी भी मैंने इस आदमी के बारे में, इस आदमी से रिलेटेड कोई वीडियो देखा ही नहीं है, ना ही दिखाई दिया। क्योंकि मैं जो हूँ इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं देखती ही नहीं हूँ। मेरे काम से मतलब कोई चीज़ हुई तो मैं ज़रूर देखूंगी, अदरवाइज़ जो है टाइम ही इतना नहीं होता है। कुंडलियाँ बनानी होती हैं, प्रेडिक्शन करनी होती हैं, तो इन चीज़ों के लिए समय नहीं मिल पाता है। रणवीर की कुंडली जब यूट्यूब में दिखाई गई थी तो इतना मुझे याद है कि उनकी कुंडली में यहाँ पर राहु बैठे हुए थे, और राहु कौन सी राशि के थे ये याद नहीं है। यहाँ पर केतु बैठे हुए थे और केतु के साथ मंगल बैठे हुए थे। मुझे सिर्फ इतना ये याद है। अब उनकी कुंडली के हिसाब भी देखा जाए तो मुझे उनकी राशि पता नहीं है, उनका डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ मुझे मालूम नहीं है, और ना ही मैं यहाँ पर किसी की कुंडली का विश्लेषण कर रही हूँ। मैं सिर्फ आपको एक सिचुएशन समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर किस कारण से एक इंसान की जो मनोवृत्ति है, आप दिखाई कुछ देते हैं, होते कुछ हैं, और आप लोगों के सामने अपने आप को प्रिटेंड किस अलग तरह से करते हैं। उन सब के पीछे का जो कारण होता है राहु। राहु एक चीज़ ऐसा है जो इल्यूज़न का ग्रह है। राहु को रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो भी बना रखे हैं। अगर आप राहु को देखेंगे तो राहु जो है ड्यूअल पर्सनैलिटी टाइप आप कह सकते हैं। जितने भी आप फिल्म कार या एक्टर जिनको भी देखते हैं, जो भी मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं, ये सब जो है राहु के अंदर आता है। इवन इन्होंने जब अपनी एक स्टोरी बताई थी रणवीर ने कि पहले कैसे ये ड्रग एडिक्टेड बन गए थे। आई थिंक उन्होंने अल्कोहल कंज्यूम करना शुरू कर दिया था और उनके दोस्तों की जो संगत थी वो ठीक नहीं थी। ये बहुत ज़्यादा मतलब गलत संगति में चले गए थे, पर पता नहीं धीरे धीरे कैसे करके, चाहे इनको पेरेंट्स ने मोटिवेट किया या कहाँ से इनको मोटिवेशन मिली, और धीरे धीरे इन्होंने जो था अपने आप को उस लाइन से बाहर निकाला और फिर YouTube में एक चैनल क्रिएट किया और उसमें उन्होंने बताना शुरू किया कि बॉडी फिटनेस कैसे की जाती है, और यहाँ से उन्होंने शुरू किया अपना YouTube चैनल का प्रोग्राम। वहाँ से बनाना उन्होंने शुरू किया, यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे चलते हुए इंस्टाग्राम पे भी छाने लगे और जगह जगह, यकीन मानिए पिछले साल से पहले मैं रणवीर को भी नहीं जानती थी, मुझे पता ही नहीं था कि ये भी कोई यूट्यूबर है और इस तरह के वीडियोस बनाते हैं। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो राहु है, एक चीज़ जो नॉर्मल एक सिंपल प्रेडिक्शन होती है, जब भी आप किसी भी कुंडली के लिए कोई भी प्रेडिक्शन करने जाते हैं तो आपको सबसे पहले जो सबसे आसान रूल होते हैं उनको अप्लाई करना चाहिए। जब भी मैं ज्योतिष की जो क्लासेस होती हैं, मैं अपने स्टूडेंट्स को यही कहती हूँ, पहले जिस तरह से मैथ में बताया जाता है कि सबसे पहले आसान रूल अप्लाई कीजिए, जमा करिए, घटा करिए, गुणा करिए, फिर भाग पे जाइए, फिर इस तरह से ज्योतिष के भी जो सबसे आसान रूल होते हैं। तो अगर आप राहु को देखते हैं, राहु
चाहे किसी भी राशि में बैठा हो, इनके कोई भी कारक तत्व हों, लेकिन राहु की अपनी एक प्रवृत्ति जरूर होती है। अगर राहु अपनी उच्च राशि में भी क्यों ना बैठा हो तो हमेशा कहेंगे उच्च का राहु है, ये बहुत अच्छे फल देगा, ये अपने पूरे कारक तत्व, इनके जो भी कारक तत्व होंगे वो पूरे कारक तत्वों का शुभ फल देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बेशक ये कारक तत्व का आपको फल प्रदान करे, जब जब गोचर के अनुसार जो है या आपकी दशा महादशा जब जब भी चलेगी उसके अनुसार जब ये फल प्रदान करने चलेंगे उस समय कारक तत्वों के अनुसार ये फल तो देंगे, लेकिन इनकी जो अपनी प्रवृत्ति है चीटिंग करना, धोखा देना और ड्यूअल पर्सनालिटी, क्योंकि ये राक्षस थे और राक्षस उन्होंने जब अमृत चोरी करना था तो अपना गेटअप चेंज कर लिया और जाकर के फिर ये जो थे देवताओं की पंक्ति में बैठ गए और वहाँ से उन्होंने फिर अमृत चोरी कर लिया। तो और प्लस राहु जो है एक विजातीय ग्रह कहा जाता है। विजातीय ग्रह का अर्थ होता है कि ऐसा धर्म जो आपके धर्म से विरुद्ध के जो लोग होते हैं उनको हम विजातीय धर्म के लोग कहते हैं। तो इसीलिए क्योंकि ये देवता नहीं थे, ये राक्षसों की श्रेणी में आते थे, तो इसलिए ये विजातीय ग्रह के अंदर आते हैं। तो राहु जो है यहाँ पर मैंने देखा था कि उनके लगन में राहु बैठा हुआ है। राहु कौन सी राशि का है मुझे पता नहीं है। अगर बेशक राहु यहाँ पे उच्च राशि का भी क्यों ना आकर के बैठा हो, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, लेकिन राहु के जो भी अपने जो उनका नेचर है वो नेचर नहीं बदलेगा। आप हमेशा ये ध्यान रखिए, एक कहावत है कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। एक चोर था और वो एक साधु ने उनको चोर को जो था अपने पास शिष्य के रूप में रख लिया और उन्होंने सोचा कि मैं जब इसको जो है अच्छी शिक्षा दूंगा तो चोरी करना छोड़ देगा। लेकिन बेशक उस चोर ने अपनी प्रवृत्ति धीरे धीरे बदलनी शुरू की, लेकिन वो एक काम अवश्य करता था कि वो साधु का कोई सामान छुपा लेता था। यहाँ का सामान दूसरे साधु के पास, दूसरे साधु का सामान इनके पास, तो छुपाने का जो उनकी प्रवृत्ति थी जो चोरी की वह उसने नहीं छोड़ी, लेकिन कम जरूर हो गई, लेकिन हेरा फेरी करने की जो प्रवृत्ति थी वो खत्म नहीं हुई। यही प्रवृत्ति जो है राहु की होती है। कई बार आपने एक कहानी भी अवश्य सुनी होगी कि एक बिच्छू था और एक ऋषि जो थे नदी के किनारे जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बिच्छू जो है नदी में डूब रहा है, तो उन्होंने वो अपने दोनों हाथों में ऐसे पानी में उसको बिच्छू को उठाने की कोशिश की और जैसे वो उठाते बिच्छू उन्हें डंक मार देता और फिर वो बिच्छू नीचे गिर जाता, फिर वो उठाते, ऐसे करते करते उनका हाथ लहूलुहान हो गया। जब वहाँ पर एक बैठा कोई एक राहगीर था, उन्होंने जब ये सब चीज़ें देखी तो उन्होंने ऋषि मुनि से कहा कि आप क्यों बार बार इस बिच्छू को जो है बचा रहे हैं, बार बार आपको डंक मार रहा है। तो उन्होंने एक ही चीज़ कही कि मैं मनुष्य हूँ, मेरी प्रवृत्ति है कि मुझे इसको बचाना है, ये बिच्छू है इसकी प्रवृत्ति है इसको डंक मारना है, तो वो अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ेगा, मैं अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ूंगा। तो सेम चीज़ चाहे राहु उच्च का भी क्यों ना हो जाए, ये अपनी प्रवृत्ति को नहीं छोड़ते हैं। तो सोचिए यहाँ पे बैठा हुआ जो राहु है, लगन में बैठा हुआ राहु, लगन में आपका पूरा शरीर आ जाता है और लगन में सबसे पहले जो लगन को अगर देखा जाए तो आपका पूरा दिमाग आता है। माथे से लेकर के पीछे तक का जितना हिस्सा होता है ये एक नंबर यानी लगन से देखा जाता है। तो इस जातक की कुंडली में कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव बहुत अधिक था। तो राहु के कारण ही ये इन्होंने अपनी जो कॉलेज या कॉलेज के बाद की जो ज़िंदगी थी वो गलत राहु में चले गए, बहुत अधिक पीना वगैरह शुरू कर दिया। तो यहाँ से राहु का कहीं ना कहीं जो था गलत प्रभाव इनकी ज़िंदगी में आया, लेकिन कहीं ना कहीं अन्य कोई शुभ ग्रह होंगे जिसके कारण इन्होंने अपने आप को सुधारा भी। क्योंकि कुंडली में अगर एक ग्रह खराब हो तो जरूरी नहीं है सारे ग्रह खराब होते हैं। जब दशा महादशा बदलती है तो बुरा फेज भी आता है, अच्छा फेज भी आता है। तो इन्होंने फिर यूट्यूब को अपना जो था एक काम करने का जरिया बनाया। राहु जो है पूरा इंटरनेट माया जाल इन सब से जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं अच्छे इन्फ्लुएंसर बने, अच्छा इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल ग्रो किया और धीरे धीरे मुझे मालूम नहीं है ये कि कब इन्होंने अपना मतलब यूट्यूब चैनल ज्वाइन किया था यूट्यूब, लेकिन हो सकता है अगर आपको पता हो तो कमेंट में लिख दीजिए। लेकिन 4-5 साल शायद इतना हुआ होगा टाइम, ये उससे कम भी हो सकता है, या 2-3 साल में ही इन्होंने अच्छा खासा ग्रो कर लिया हो। तो अगर सडनली कोई भी चीज़ आपको राइज देती है, यकीन मानिए बहुत जल्दी जब चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाती हैं तो वो और इंस्टेंट जब मिलनी शुरू हो जाती हैं, दोनों में फ़र्क है। अचानक मिलना और बहुत जल्दी से तरक्की हो जाने में फ़र्क है। जब अचानक मिलने की बात आती है तो आपको राहु वहाँ पर काम करता है, और जहाँ पर जो है अगर 2-3 साल में इन्होंने अपने आप को इतना अधिक ग्रो कर लिया है तो कहीं ना कहीं राहु के साथ अन्य ग्रह भी इनके जो थे जो
उनको फेवर कर रहे थे। अब उनके दसम भाव में कौन सा ग्रह है, उनकी दशमांश कुंडली देखनी पड़ेगी, उसमें कौन से ग्रह थे। अब उन्होंने अगर आप देखिए तो मीडिया क्षेत्र को चुना और काम ऐसा चुना जो था वाणी से संबंधित। तो ये है वाणी का भाव। तो अगर आप देखेंगे उनको कि जो भी है वो कुछ चीज़ें वाणी, जो भी उनका चाहे पॉडकास्ट आता चल रहा है उसमें वाणी का ही काम है। तो अब यहाँ पर काम खराब हुआ कैसे, तो वो मीडिया लाइन में आ गए। जब राहु जो होता है जब लगन में आता है, वो किसी भी राशि का हो, अगर वो उच्च का चाहे वृष राशि का बैठा हो, मिथुन राशि का बैठा हो, अच्छे फल देगा। उसके बावजूद भी वो अपनी हेरा फेरी की प्रवृत्ति को नहीं छोड़ेगा। तो कहीं ना कहीं दिमाग में जो थे आपको इल्यूजन पैदा करेगा, गलत ट्रैक पे भी लेके जाएगा, गलत सोच भी आपको देगा। उसके बाद आता है कि आपका जो लगन में अन्य दृष्टियां भी आपको देखनी पड़ेंगी कि अगर शुभ ग्रहों की दृष्टियां, मान लीजिए यहाँ पे चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है, या फिर गुरु की या शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, बुध की दृष्टि पड़ रही है, तो ये दृष्टियां जो है शुभ ग्रहों की दृष्टियां मानी जाती हैं। तो यहाँ पर दृष्टि के पड़ने के कारण जो है कहीं ना कहीं जो है जो अच्छा टाइम है वो भी देखने को मिलेगा, और बुरे अन्य पाप ग्रहों की या क्रूर ग्रहों की दृष्टियां पड़ेंगी तो उसके कारण भी कुछ बुरा फल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि स्वतंत्र रूप से अगर राहु काम करने को आ जाए तो वो दोनों चीज़ें आपके साथ करेगा ही करेगा। तो अगर क्रूर ग्रहों की 2 या 2 से अधिक ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो ये उच्च का होने के बावजूद भी ये उतना अच्छा फल नहीं दे पाएगा, क्योंकि 2 बुरे ग्रहों की, क्रूर ग्रहों की दृष्टियां या पाप ग्रहों की दृष्टियां इनके ऊपर पड़ रही हैं। शास्त्रों में दूसरा रूल बताया है कि अगर कोई ग्रह बेशक लगन में बैठा ही हो, नीच का ही होकर के बैठा हो, अगर किन्हीं 2 या 2 से अधिक शुभ ग्रहों की दृष्टियां पड़ती हैं तो वो जो पाप ग्रह है अपना पापत्व छोड़ देता है। पापी ग्रह के जो भी सिग्निफिकेंस होते हैं, जो कारक तत्व होते हैं, वो उनको नहीं प्रदान करता है और कहीं ना कहीं अच्छा फल देने की कोशिश करता है। लेकिन फिर वही है कि उनकी जो प्रवृत्ति है उसको वो नहीं छोड़ता। यहाँ पर बैठ करके राहु ने उनको मीडिया क्षेत्र दिया, वाणी का भी इनको काम दिया। वाणी के घर में कौन सी राशि है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये आपको अब देखना है कि आपकी कुंडली में वाणी के घर पे कौन सी राशि है। दूसरा जो भाव होता है आपका कुटुंब का भाव होता है, आपका धन का भाव होता है, आपकी वाणी का भाव होता है। अगर यहाँ पर कोई भी पाप ग्रह आकर के बैठ जाए, वाणी सबसे पहले, वाणी का जो मुख्य कारक होता है वह होता है बुध ग्रह। बुध के कारण ही स्पीच देखी जाती है। अगर यहाँ पे बुध बैठा हुआ हो या बुध की दृष्टि भी अगर यहाँ पर हो तो ऐसे लोगों की जो वाणी होती है बहुत मीठी होती है, बहुत प्यार से बात करते हैं और इस तरह से बात करते हैं कि आप उनकी बातों में खो जाते हैं। वहीं अगर यहाँ पे बैठ कर के मान लीजिए गुरु बैठे हुए हैं, शुक्र बैठे हुए हैं, चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो ये जितने भी सॉफ्ट प्लैनेट आकर के जब वाणी के घर पे बैठते हैं और कहीं ना कहीं अन्य ग्रह, शुभ ग्रहों की दृष्टि भी पड़ती है, तो ऐसे लोगों की वाणी बहुत अच्छी होती है, बहुत मीठा बोलने वाले होते हैं। तो उसी प्रकार से शुभ ग्रह बैठे होंगे तो उनका जो कुटुंब होगा, कुटुंब, और यहाँ से आपकी शुरुआती शिक्षा भी देखी जाती है। तो शुरुआती शिक्षा मतलब आपके घर का रहन सहन और आपके घर में जो परवरिश जो आपकी की जाती है आपके परिवारजनों के कारण, तो शुरुआत की जो शिक्षा है वो आपको यहाँ से ही दिखाई देगी। शुभ ग्रह बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपके घर में जो है जो परिवारजन जितने भी होंगे, अब यहाँ शुभ ग्रह को भी आप समझिए, बुध हो गया, चंद्रमा हो गया, वो भी चंद्रमा शुक्ल पक्ष का हो, छठी तिथि से लेकर के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि से लेकर के कृष्ण पक्ष की पंचमी तक की तिथि का चंद्रमा शुभ माना जाता है। उसके बाद जो है अगर यहाँ गुरु आके बैठे हुए हैं, शुक्र आकर के बैठे हुए हैं, तो जब ये शुभ ग्रह बैठे अगर यहाँ पर होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके परिवार का माहौल बहुत अच्छा होता है, आपकी परवरिश बहुत अच्छे हाथों से अच्छे लोगों के द्वारा की जाती है। ये जो है यहाँ से अगर आप देखेंगे धन का भाव भी यहीं से पता चलता है। अगर इन्हीं जगह पर कोई पाप ग्रह या क्रूर ग्रह आ गए, कई आपने लोगों की या महिलाओं की ऐसी वाणी देखी होगी या पुरुषों की ऐसी वाणी देखी होगी कि जब वो बात, पुरुष है जब वो बात करते हैं तो उनकी बात करने से लड़कियों की जैसी आवाज़ सुनाई देती है। और उसी के ऑपोजिट अगर आप महिलाओं को देखेंगे तो महिला जो है महिला होने के बावजूद भी जब वो बात करना शुरू करती है तो उनकी आवाज़ पुरुषों के जैसे भारी आवाज़ होती है। अगर रानी मुखर्जी, तो रानी मुखर्जी की अगर आप आवाज़ देखेंगे या ऐसे और भी काफ़ी सारी हीरोइंस है, उनकी आवाज़ देखेंगे जिसमें आपको भारीपन नजर आता है। तो कहीं ना कहीं उनकी वाणी के भाव में अगर मान लीजिए मंगल आकर के बैठ जाता है, मंगल के साथ यहाँ पे या राहु आकर के बैठ जाए, केतु आकर के बैठ जाए, या फिर जो है यहाँ पे सूर्य आकर के बैठ जाए, जो भी कठोर ग्रह पाप ग्रह हैं
यहाँ पर अगर आकर के बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तो वाणी आपकी जो स्पीच होती है वो स्पीच आपकी खराब हो जाती है। दूसरी चीज़, यहाँ पर बैठ करके जब भी क्रूर ग्रह बैठते हैं आपकी वाणी को खराब कर देते हैं। तो अगर आपकी वाणी में यहाँ पर ये जो मैंने पाप ग्रह और क्रूर ग्रह बताए हैं, सूर्य जो है क्रूर ग्रह है, मंगल भी क्रूर ग्रह है, लेकिन शनि राहु केतु ये पाप ग्रह माने जाते हैं। तो अगर ये यहाँ पर बैठे हैं तो ऐसे लोगों की वाणी जो है हमेशा जो देखेंगे ये बिना गाली गलौज के लोग बात ही नहीं करते हैं। ये जब बात करना शुरू करते हैं तो पहले गाली निकलती है, फिर ये बात करना शुरू करते हैं। अब इन्होंने यहाँ पर अपना प्रोफेशन वाणी का निकाला, अच्छी अच्छी चीज़ें ये अपने उसमें बताया करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ड्यूअल पर्सनैलिटी भी दिखाई देती है, क्योंकि राहु लगन में है। लगन में बैठा हुआ राहु जरूर इंसान को जो है एक इंटेलिजेंट इंसान बना देता है, और सोचने समझने की जो उनकी जो शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा जो है जल्दी बातों को ट्विस्ट कर देना, और अपनी मानसिकता को जो है उतनी जल्दी लोगों के सामने लेकर के नहीं आ पाते हैं। उनका रहने सहने का तरीका लोगों को प्रेजेंट दुनिया के सामने कुछ और होते हैं, पीछे कुछ और होते हैं। क्यों? राहु एक बहरूबिया टाइप ग्रह है। तो उसी तरह से ये जो लोग होते हैं, इसी तरह से अगर आप देखेंगे सुशांत सिंह का भी अगर राहु था, यहाँ पर बैठ के सुशांत सिंह भी बहुत, उनका भी अगर आप देखेंगे तो टॉपर थे, आईआईटी टॉपर थे, शायद उन्होंने आईआईटी में ही कुछ किया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर बैठ करके राहु ने जो था इंटेलिजेंट बनाया, मीडिया सेक्टर में उनको भेजा, लेकिन अंत में उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। तो जब कोई भी ग्रह अगर आप देखेंगे यहाँ खासकर अगर राहु जब आकर के बैठता है, और ये राहु ना इंस्टेंट जल्दी चीज़ें, जब आप सीढ़ियाँ जितनी जल्दी राइज करते हैं ना, यकीन मानिए जितनी स्पीड से आप ऊपर गए उतनी स्पीड से एक ऐसी चीज़ हो जाएगी, यानी आपको अपना एक स्टेटस बनाने में 3-4 साल 5 साल का समय लगेगा, लेकिन उस स्टेटस को खोने में 5 मिनट का समय नहीं लगेगा, और ऐसा डाउनफॉल होगा कि दोबारा वो पीरियड आप चाहेंगे भी तो वापस नहीं आता है। क्योंकि जो भी काम हुआ है ये आपके ग्रहों की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा, इवन मैं कहती हूँ सूक्ष्म दशा, जिस दिन ये बोली का कांड हुआ है उस दिन उनकी सूक्ष्म दशा भी कहीं ना कहीं सही नहीं थी, उनकी मानसिकता भी कहीं ना कहीं उस समय ठीक नहीं थी। क्योंकि आप जब राहु से संबंधित जो भी लोग होते हैं ये दोनों तरह के कल्चर्स को देखते हैं। इन्होंने फॉरेन में भी, क्योंकि मैंने एक वीडियो में इसमें दिखाया गया था कि बाहर कोई फॉरेन में एक पॉडकास्ट हो रहा था, तो वहाँ पे एक लेडी ने सेम क्वेश्चन ही एक लड़के से पूछा था, लेकिन ये भी देखिए वहाँ के कल्चर में और भारत के कल्चर में बहुत फ़र्क है। वही क्वेश्चन जब लड़के से पूछा गया तो पता नहीं उसने कुछ जवाब तो दिया था, वही क्वेश्चन इन्होंने यहाँ दे दिया। तो यहाँ पे राहु ने उनकी बुद्धि को भ्रम में डाल दिया। यहाँ पे ये सोचने का मौका ही नहीं मिला कि जो मैं प्रश्न इनको पूछने वाला हूँ, क्या मुझे वो प्रश्न पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए। तो कहीं ना कहीं राहु के कारण जो था आज उनकी जो है ऐसी हालत हो गई है। वाणी यहाँ पर आकर के अगर कोई क्रूर ग्रह आकर के बैठ गया हो तो उसके कारण जो थी इनकी बोली खराब हो गई। अगर हम देखेंगे कई बार जो है ऐसे लोगों को, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, यूट्यूब पे इतने सारे चैनल बने हुए हैं। एक दिन मैं कुछ एक स्क्रॉल कर रही थी और उसमें एक दिखाई दिया, कोई आदमी था जो स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा था और उसमें ज्योतिषियों के बारे में कुछ जो भी कुछ इन्फ्लुएंसर ज्योतिषी हैं जो यूट्यूब पे बहुत आकर के अपने उपायों को बताते हैं, कुछ उसमें महिलाएं भी हैं, कुछ उसमें पुरुष भी हैं। तो जब ये आकर के कुछ ऐसे ऐसे उपाय, सच्ची बोलती हूँ बेधड़क उपाय जब बताए जाते हैं ना, मुझे समझ में नहीं आता ये उपाय उन्होंने कहाँ से देखे हैं, कौन सा ऐसा शास्त्र पढ़ लिया है, कौन से ऐसे ऋषि ने उपाय बता दिए हैं जो हमें अभी तक नहीं पता चले हैं। अंक ज्योतिष को भी ले लीजिए, अंक ज्योतिष भारत में नहीं रचा गया, ये विदेशों में रचा गया। ठीक है, अंक ज्योतिष एक सर्टन टाइम तक जो है आपकी कुछ चीज़ों के बारे में बता सकता है, लेकिन जितना सही ज्योतिष हमारे ऋषि मुनियों ने, चाहे वो बराबहिर ने लिखा हो, चाहे वो सत्याचार्य जी ने लिखा हो, पराशर जी ने लिखा हो, ज्योतिष की जो उत्पत्ति हुई थी वो महादेव के डमरू से हुई थी। और जब डमरू उन्होंने बजाया था, उस डमरू से ज्योतिष की उत्पत्ति हुई और उन्होंने अपनी पत्नी पार्वती को ज्योतिष का ज्ञान देना शुरू किया। और फिर ये ज्ञान ब्रह्मा जी तक गया, ब्रह्मा जी ने अपने अन्य ऋषियों मानस पुत्रों को ये ज्ञान दिया और फिर जाकर के जो थी इस तरह से ज्योतिष की रचना हुई थी। मैंने आज तक ऐसे उटपटांग उपाय कहीं पर भी, इतने सारे मैंने ज्योतिष की पुस्तकें पढ़ी हैं। मेरे पिताजी खुद ज्योतिषाचार्य थे, 30-35 साल उन्होंने जो था ज्योतिष का ही कार्य किया। अभी 2 साल पहले जो है अब वो इस दुनिया से चले गए हैं। तो उन्होंने भी आज तक इस प्रकार से जो है कोई पुस्तक में कोई उपाय नहीं पढ़ा
एक महिला आकर के क्या उपाय देती है कि अगर आपको पीने का बड़ा शौक है तो आप पिए ज़रूर, लेकिन अगर आप शाम के समय में सो एंड सो दिन पर अपने परिवार के साथ बैठ के 2 पैक लगा लीजिए, आपका XYZ ग्रह ठीक हो जाएगा। ये कौन से ज्योतिष में लिखा है मुझे नहीं पता है। फिर कुछ लोग आते हैं, ये आपका शुक्र ग्रह है, यहाँ पे आप जो है 6 नंबर लिखते जाइए, आप पैसा ऐसा बरसेगा। मुझे ये समझ में नहीं आता, जो ज्योतिषी आकर के आपको ये बता रहा है यहाँ पे 1 लिखिए, 10 लिखिए, 15 लिखिए, पैसा बरसेगा, तो भैया आप क्यों किसी के यूट्यूब में जाकर के ये बातें बता रहे हैं? आप अपना पैसा बरसाइए ना, वरना आपको पॉडकास्ट करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। मुझे आज भी याद है, कुछ दिन मतलब पिछले साल मेरे पास एक व्यक्ति आया, उनकी नौकरी छूट गई थी, उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, घर का EMI देना था, घर में कलह हो रहा था, लेकिन उनको जो था इतना टेंशन हो गया था कि कंपनी से उनको निकाल दिया गया, जो भी उनकी सेविंग थी सारी उनकी EMI में चली गई, घर जो था बैंक लेने की कगार पर आ गया था। उन्होंने ज्योतिष के बहुत सारे उपाय उठना शुरू किए। वहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं पेन लेके आया, मार्कर लेके आया, बॉल पेन लेके आया, हरे रंग के पेन, एक नहीं 3-4 तरह के। मैं बॉल पेन से 6 नंबर लिखता था, मैं स्केच पेन से 6 नंबर लिखता था, बल्कि मैंने तो परमानेंट मार्कर भी खरीदा और यहाँ से 6 नंबर लिख के सर्कल बना देता था। लेकिन मुझे एक पैसा नहीं आया, और उल्टा जो मैंने पैसे 150 रुपये जो थे, जो मैंने मार्कर के ऊपर खर्च किए थे, वो सारे वेस्ट हो गए। तो मुझे लॉस ही हुआ। तो मुझे नहीं समझ में आता है इस प्रकार के उपाय लोग कहाँ से लेके आते हैं। ईश्वर पे विश्वास रखिए और जो सही उपाय हैं उनको करिए। अब आता है वाणी के बारे में, सॉरी मैं बता रही थी। तो यहाँ पर अगर आपका मंगल बैठा हुआ है, केतु बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है, उसके बाद जो है शनि अगर बैठा हुआ है इधर, और सूर्य भी अगर यहाँ पर वाणी में आके बैठ जाता है, या इनमें से इन ग्रहों की कहीं युक्ति हो जाती है, या यहाँ पर कोई शुभ ग्रह भी बैठा हुआ है, लेकिन शुभ ग्रह के साथ मान लीजिए केतु और चंद्रमा अगर बैठ गया, शनि केतु आपस में आके बैठ गए, मंगल और केतु आकर के बैठ गए, या सूर्य के साथ केतु आके बैठ गया, राहु के साथ जो है सूर्य आके बैठ गया। एक तो कहीं ना कहीं जब राहु का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है और सूर्य और चंद्रमा के साथ, तो यहाँ पे ग्रहण योग तो बन ही जाता है। ऐसे और जातकों की जो वाणी होती इतनी अधिक खराब होती है कि इनका जो जब भी एक तो कुछ भी ये बात करेंगे तो उसमें गाली गलौज ज़्यादा रहती है। उसी तरह से अगर मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ, कपिल शर्मा का शो अगर आपने देखा होगा, जब कपिल शर्मा अपना शो बनाते थे उस समय कई बार वो इस तरह की गलत बातों को वो बोल जाते थे कि जहाँ पे डबल मीनिंग दिखाई देते थे, या कई बार जो कंटेस्टेंट वहाँ पर आते थे, पब्लिक जहाँ पर उनको देखने के लिए आती थी उनके शो को, उनके साथ ही इस तरह का मजाक कर लेते थे कि उनका फेस भी बेचारों का बन जाता है। लेकिन कपिल शर्मा का आपने डाउनफॉल भी अवश्य देखा होगा। जब आप एक पीक पे जाना शुरू करते हैं और आदमी को जब घमंड आना शुरू हो जाता है, वही घमंड उनका डाउनफॉल बन जाता है। तो कुछ ऐसा हुआ, उन्होंने अपने किसी कलीग को जो है हाथापाई की और 1-1.5 साल तक फिर वो जो थे वो डिप्रेशन में चले गए। तो आप ये सोचिए, अगर आप किसी का मजाक बना रहे हैं, उसके दिल पे क्या गुजर रही है, तो कहीं ना कहीं उनके मन से कुछ ना कुछ बुरी चीज़ या आपकी बद्दुआ या कुछ तो निकली होगी। और फिर वो चीज़ें जो हैं, बेशक अगले आदमी हंस रहे हैं आप और दूसरे आदमी का मजाक बना रहे हो, तो उसको कितना एम्बेरस फील होता है। शो एक ऐसा बनाइए ताकि किसी की मर्यादा भी भंग ना हो, और लोगों को भी जो है, उस आदमी को भी अगर वो हंसता है तो उसको भी ये ना लगे कि उसकी बेइज्जती हुई है। तो ये चीज़ वाणी के कारण उनकी हुई। यही सेम चीज़ अगर आप देखेंगे, राखी सावंत को देख लीजिए, उन्होंने बेशक 1-2 कुछ मूवी की, आज वो हमेशा मीडिया में चर्चा में रहती हैं अपने कृत्यों के कारण। कभी वो कुछ करती हैं, कभी कुछ करती हैं, वाणी पे कंट्रोल नहीं है, वो इतना कुछ गलत बोल जाती हैं कि हमेशा वो ट्रोल होती रहती हैं। तो यहाँ पर भी देखिए, आज तक वो लेडी अपने आप को कहीं पे भी इंडस्ट्री में अच्छे से स्टेबल कर ही नहीं पाई है, क्योंकि जब जिनको इंस्टेंट ऐसी चीज़ें जो लोग प्रयोग करते हैं कि उनको लगता है कि हम इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे और हमको जाकर के जो है प्रसिद्धि मिल जाएगी, नहीं होता है। एक ये क्षणिक प्रसिद्धि होती है। या कुछ अगर आपने मूवीज़ भी देखी होंगी, इवन साउथ की एक मूवी जब आई थी, वो एंटरटेनमेंट करके जो मूवी बनाई गई थी, उसमें किस तरह से जो विद्या बालन ने जो रोल किया था जिस एक्ट्रेस को लेकर के, तो उन्होंने किस प्रकार की चीज़ों का प्रयोग किया था और कैसे वो ऊंचाई पे गए, कैसे वो डाउनफॉल आया। तो जब भी आप शॉर्टकट यूज़ करते हैं, गलत चीज़ों का प्रयोग करते हैं, यकीन मानिए वो चीज़ें अगर आपको यहाँ लेके जा सकती है वो ग्रह, तो आपको ये नीचे भी लेके आ सकते हैं। टॉप भी दिखाएंगे, बॉटम भी दिखाएंगे। बॉटम में वो ऐसा लेके जाएंगे कि दोबारा आप टॉप पे पहुँच ही नहीं पाएंगे। ये ग्रहों की प्रवृत्ति है। अब आ जाता है आपका जो है तीसरा वाला भाव,
तो तीसरे भाव से को भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर देखा जाता है आपके मित्र कैसे हैं, आपका जो सराउंडिंग एरिया है, जो सामाजिक एरिया है वो कैसा है। अगर यहाँ पर भी मान लीजिए कोई भी शनि आके बैठ गया, मंगल आके बैठ गया और सेम राहु बैठ गया, केतु बैठ गया, सूर्य भी बैठ गया, तो अगर इस प्रकार से ये ग्रह, अगर यही ग्रह बैठते हैं या ये ग्रह आपस में किसी के साथ भी युक्ति करके बैठते हैं, फिर आप लगा लीजिए कि आपका जो सामाजिक दायरा है, आपके जितने भी दोस्त हैं, अगर शनि और बैठ गया वहाँ पर, तो जितने भी निम्न कोटि के जो काम लोग होंगे ना, वो आपके मित्र होंगे। अगर शनि के साथ केतु आके बैठ गया तो निम्न कोटि के जो लोग होंगे, साथ में जो केतु के जो रिप्रेजेंट के जो लोग होंगे, जो मलेच्छ टाइप के जो लोग होंगे, उनकी भाषा, उनकी वाणी के ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं होगा। ये लोग वहाँ पर आपके मित्र बनेंगे। अगर वहाँ पे मंगल आके बैठ गया और मंगल के साथ कहीं केतु की युक्ति होगी, तो मंगल अगर यहाँ पे बैठ गया तो यहाँ पे आपको राउडी टाइप के जो लोग, बाहुबली टाइप के जो लोग होंगे, वैसे लोग आपके मित्र बनेंगे। तो आपका सामाजिक दायरा उन लोगों के साथ जो है बढ़ना शुरू होगा। अगर यहाँ पे राहु आके बैठ गया है और राहु के साथ इनमें से किसी ऐसे ग्रहों की युक्ति भी हो गई है, मतलब इन्हीं ग्रहों में से कोई ग्रह की युक्ति भी अगर हो रही है, मान लीजिए राहु के साथ चंद्रमा बैठ गया है, राहु के साथ शनि बैठ गया है, शुक्र और राहु के साथ सूर्य भी अगर आकर बैठ गया है, तो आपके जो जितने भी जो लोग होंगे, जो आपके फ्रेंड्स होंगे, एक तो वो विजातीय फ्रेंड ज़्यादा होंगे, साथ ही साथ अगर दूसरे ग्रह वहाँ पर आकर के मिल जाते हैं तो उन ग्रहों के कारण उनका भी इन्फ्लुएंस वहाँ पर जाकर के बढ़ता जाएगा। अब आपको यहाँ पे ये देखना होगा कि कौन से ग्रहों की पावर कितनी है, उन पावर के हिसाब से भी, क्योंकि ये सब छोटी छोटी जो कैलकुलेशन मैं अपनी क्लास में बताती हूँ। जब आप कोई कक्षा ग्रहण कर जब सीखने के लिए आते हैं तो ये सब चीज़ें वहाँ सिखाई जाती हैं कि कैसे आपको पता चलेगा कि किसके ऊपर किसका इन्फ्लुएंस होगा। राहु जो है चंद्रमा को इन्फ्लुएंस करेगा या चंद्रमा राहु को इन्फ्लुएंस करेगा, तो कौन से ग्रहों की युक्तियाँ जो है क्या क्या फल देती हैं। तो ये सब चीज़ें मैं अपनी कक्षा में पढ़ाती हूँ, फिर चाहे वो ऑनलाइन कक्षा हो, फिर चाहे वो ऑफलाइन कक्षा हो। तो ये सब चीज़ें आपको कक्षा में जब अब आप सीखते हैं ज्योतिष को तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो अगर इस प्रकार की युक्तियाँ, अगर इन ग्रहों से संबंधित कोई युक्तियाँ अगर वहाँ पर आपको मिलेंगी तो आप समझ लीजिए आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है वह सही नहीं है, वो लोग ठीक नहीं हैं, उन्हीं लोगों के कारण आपका डाउनफॉल भी होगा, वही लोग आपके ऊपर जो है झूठा इल्ज़ाम भी लगाएंगे, वही मित्र आपके दुश्मन भी बन जाएंगे। तो यहाँ से आपको इन चीज़ों के बारे में पता चलता है। बाकी के जो भाव है, अगर यहाँ पे ये ग्रह बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं इस भाव पर जो है अपनी 7वीं दृष्टि हो गया, अपनी पंचम दृष्टि हो गया, नवम दृष्टि हो गया, दसम दृष्टि हो गई, तीसरी दृष्टि हो गई, जो भी ग्रहों की दृष्टियाँ हैं, कहीं ना कहीं वो ग्रहों की दृष्टियाँ भी अगर इन भावों पे पड़ रही हैं, तब भी जा कर के इंसान की प्रवृत्ति जो है खराब होनी शुरू हो जाती है, संगत ऐसी मिलनी शुरू हो जाती है। और कहीं बाय डिफ़ॉल्ट अगर उतनी खराब ग्रहों की, अगर ये मान लीजिए नीच के ही ग्रह यहाँ पे बैठे हैं या इस भाव में बैठे हैं या यहाँ पर भी आकर के बैठे हैं और लकीली उनकी दशा महादशा अगर चल पड़ी है या अंतरदशा चल पड़ी है, तब तो फिर आपकी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। तो ये ग्रहों के कारण अब जो मैं समय रैना जो थे उन्होंने अपना कंटेंट अगर आप उनका देखेंगे, हालांकि मैंने आज तक उनका कोई वीडियो देखा ही नहीं है, वो तो यूट्यूब में जब इनके बारे में पता चला तब पता चला कि अच्छा ये कोई कॉमेडी करते हैं, और सिर्फ मैंने वो उतनी ही बात सुनी है जो जिसके कारण ये बोली कांड हुआ है। तो उन्होंने उससे पहले भी काफ़ी सारे कुछ ऐसे वीडियोस बनाए थे जो बाकी कुछ वीडियोस में लोग मतलब शॉर्ट्स में पता चले, तो उनकी भाषा भी इतनी अभद्र भाषा का वो प्रयोग करते हैं। जब बच्चा होता है, बच्चे की जो स्कूली शिक्षा होती है वो हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। तो ये जो भाव होता है ये सुख का भाव होता है, यही आपका जो है परिवार भी आता है। अब परिवार देखिए, एक यहाँ से भी कुटुंब आता है और यहाँ से भी आपका परिवार आता है, यहाँ से आपकी माँ भी आ जाती है, आपका घर भी आता है, आपकी लग्जीरियस लाइफ भी इसी भाव से आती है। तो अगर यहाँ पर कोई भी शुभ ग्रह आकर के बैठे हुए हैं तो यकीन मानिए यही शुभ ग्रह जो हैं आपको एक अच्छी शिक्षा भी देंगे, स्कूली शिक्षा आपकी अच्छी होगी। यहाँ पे अगर माँ का भाव होता है और यहाँ अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपकी माँ का आचरण बहुत अच्छा होगा, वो आपको अच्छी शिक्षा देने वाली होगी, आपके परिवार का आचरण बहुत अच्छा होगा अगर ये सारे शुभ ग्रह यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन अगर इन शुभ ग्रहों के साथ इन क्रूर और पाप ग्रहों की युक्ति होकर
करके यहाँ पर बैठी हुई है, तब आपको इसके जो है मिले जुले फल मिलेंगे। अब इसमें आपको ये देखना होगा कि कौन सा ग्रह पावरफुल है, फिर आपको भाव बल देखना पड़ता है, आपको अष्टक वर्ग भी देखना पड़ता है। ये सब चीज़ें जो है मैं कक्षा में सिखाती हूँ। तो जब आप ये सब देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि यहाँ पर बैठा हुआ ग्रह जो है आपको क्या फल दे रहा है। अक्सर मैंने देखा है, बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत ही रईस फैमिली के हुआ करते थे कि मतलब वो ज़मीन पे पैर तो रखते ही नहीं थे, लेकिन आज उनकी ऐसी हालत हो गई है कि वो छोटे से घरों में आकर के रह रहे हैं। पानी लेने के लिए उनको लाइन में लगना पड़ रहा है। जो आदमी कार में घुमा करता था आज वो पैदल चल रहा है, बसों में जाके यात्रा कर रहा है। ये सब ग्रहों के कारण ही होता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये होता है आपका दशम भाव। दशम भाव में मैंने यहाँ पे देखा है, अगर मान लीजिए यहाँ पर राहु आ गया, केतु आ गया, शनि आ गया, इवन उच्च का मंगल भी आ गया यहाँ पर, तो ये दशम भाव जो है ये आपको अचानक अगर शुभ ग्रह यहाँ पर आ जाते हैं और अन्य ग्रह भी आते हैं तो ये अचानक ऐसे आपको राइज करके लेके जाएगा, टॉप पे लेके जाएगा सडनली। लेकिन फिर जो वो आपको अचानक गिराएगा ना, वो दोबारा वो मौका आपको कभी ज़िंदगी में मिलेगा ही नहीं कि आप फिर से वही पोजीशन को हासिल कर पाएँ। सेम चीज़ यही आप रणवीर को लेकर ले लीजिए, या ये जो अभी जो रैना है इसको भी ले लीजिए। जो पीक का समय इन्होंने देख लिया ना, वो दोबारा अब यही पीक इनका समय इनको मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हर चीज़ जब भी आपके ऊपर कोई प्रभाव होता है, आपकी दशा महादशा प्लस आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी ग्रह की दशा महादशा चल रही है, उसके अंदर कौन से ग्रह की अंतरदशा या प्रत्यांतर दशा चल रही है, इवन सूक्ष्म दशा तक भी देखी जाती है। जिस दिन ये कांड हुआ है उस दिन कहीं ना कहीं यहाँ पर राहु का इन्वॉल्वमेंट तो रहा ही होगा, साथ ही साथ उनमें ये कोई ना कोई ग्रह, क्रूर ग्रह जरूर शामिल रहे होंगे, तब जाकर के ये कारण हुआ है। अब इनकी ख्याति तो हुई, पहले इनकी ख्याति अच्छी चीज़ों को लेकर के हुई थी। इवन रैना की तो मैं कहूँगी इन्होंने कोई अच्छा ज़्यादा कुछ किया ही नहीं है। कॉमेडी के नाम पे जो है गाली गलौच ही ज़्यादा दिया गया है और ड्विल मीनिंग के जो है उन्होंने मतलब वो चुटकुले वहाँ पे सुनाए गए हैं जो मुझे शॉर्ट्स में देखने से पता चले हैं। बाकी इनका चैनल भी है, मुझे ये भी नहीं मालूम था। तो ये सब चीज़ें जब आपको, और बाकी जैसे मैंने बताया जब पूनम पांडे थी, पूनम पांडे जो इतना गाली गलौज करती थी, इतना कुछ वल्गैरिटी या अपने कपड़ों के द्वारा प्रदर्शन अपना वो करती थी, तो अंत में आपने देखा बेशक वो एक सीरीज़ में आई थी जिसको कंगना ने, सीरीज़ नहीं एक रियलिटी शो था जिसमें कंगना ने जिसको होस्ट किया था, नाम मैं भूल रही हूँ। उसमें जब मैंने उनकी भाषा का वो, क्योंकि मैं बिग बॉस देखना ही छोड़ दिया था, जब कंगना का आया था तब मैंने सोचा कि चलो हो सकता है इसमें कुछ हो। तो जब मैंने पहली बार वो शो देखा, उसके बाद दोबारा बना या नहीं बना ये भी नहीं पता, तब मैंने इस लेडी के बारे में पता चला। इनकी बोली, इनकी वाणी इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि पूछिए मत, कि ये नहीं देखती थी मैं माँ को बोल रही हूँ, बाप को बोल रही हूँ या बहन के बारे में बोल रही हूँ, तो उनके लिए मुंह पे ऐसी गालियाँ रहती थी। अंत में इनका क्या हुआ, कैंसर हुआ, कैंसर से चली गई। तो कैंसर हुआ तो कहीं ना कहीं मंगल और शनि ठीक नहीं था, जो कहीं ना कहीं उनकी बोली के पे भी अटैक, वाणी भाव पे उनको प्रभाव दे रहा होगा। इसी कारण एक तो कैंसर हुआ और कैंसर और बोली उनकी इतनी ख़राब थी। डोली बिंद्रा, उनका भी वही देख लीजिए। तो अगर आपकी वाणी के भाव में ये सब क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं और कहीं शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो यकीन मानिए आप अपनी बोली के कारण कहीं ना कहीं फंसने वाले हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप कुछ बोलते हैं तो बहुत सोच समझ के आपको बोलना चाहिए। और जब आप सुनते हैं तो कई लोगों को मैंने देखा है जो सुनते नहीं है पहले अपना जवाब देना या एडवाइस देना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले सुनिए दूसरों की बात को, हमेशा तोल के बोलना चाहिए। अब आता है यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया है दशम भाव में, तो यहाँ पर भी आपको देखना पड़ेगा ये अगर भाव में किसी प्रकार से जो भी मैंने ग्रह यहाँ पे बताए हैं, अगर उन ग्रहों के ऊपर अगर उच्च का मंगल भी बैठा हुआ है मान लीजिए यहाँ पे, या शनि भी आकर के यहाँ पर दशम भाव में आकर के अगर बैठा हुआ है, तब भी आप सोच लीजिए कि यहाँ पर बैठ के आपको मेहनत तो होगी और अच्छे, अगर वो शनि मान लीजिए उच्च का भी होकर के बैठ गया है, राइज देगा। लेकिन अगर शनि के गुण धर्म के अकॉर्डिंग काम नहीं किया तो वो आप जब डाउनफॉल अचानक आएगा ना, वो दोबारा राइजिंग आप कर ही नहीं पाएंगे। जो भी खेल इस दुनिया में आपके साथ हो रहे हैं ये ग्रहों के कारण हो रहे हैं, और ग्रहों के द्वारा आपको समझाया जाता है कि आप ये काम मत करिए। कि मान लीजिए गुरु ग्रह है, गुरु ग्रह हमेशा जो है
अध्यात्म का कारक है, भक्ति का कारक है, बड़ों का आदर करने का कारक है। जितने भी घर में आपके बड़े बुजुर्ग गुरु ग्रह के ही प्रतीक होते हैं। आपके जो अध्यापक है, टीचर है, प्रोफेसर है, ये भी आपके गुरु ही हैं। पंडित जितने भी होते हैं ये भी गुरु के समान ही माने जाते हैं। जो लोग इनका आदर वगैरह करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका गुरु अच्छा है। लेकिन जो लोग इनका आदर नहीं करते हैं, निरादर करते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, मंदिरों में जाकर के जो है वहाँ पर तोड़ फोड़ करते हैं या निरादर करते हैं या कुछ गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, अपने जो भी आपका धर्म है उस धर्म के विरुद्ध अगर आप बात वगैरह करते हैं तो कहीं ना कहीं आप राहु को आमंत्रित कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो गुरु के जो सिग्निफिकेंस यानी जो कारक तत्व हैं वो तो अलग रहेंगे, लेकिन जो गुरु की प्रवृत्ति है तो गुरु रिस्पेक्ट करना सिखाता है, बड़ों की इज्जत करना सिखाता है और अध्यात्म को आपस में जोड़ता है, मंदिरों को गुरु दर्शाता है। साथ ही साथ आपका जो आचरण कैसा रहेगा, आपके साथ लोग किस प्रकार से होंगे, आपका पारिवारिक माहौल कैसा होगा, आपकी प्रवृत्ति कैसी होगी, ये गुरु के गुण धर्म में आ जाता है। ये गुरु के गुण हैं। तो ये गुण अगर आप गुरु के इस तरह के गुण अपनाएंगे तो गुरु खराब भी होगा तो भी आपको कहीं ना कहीं अच्छा फल देने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपका गुरु अच्छा है और आपने जो उसके ऑपोजिट काम किया, बड़ों का निरादर किया, गाली गलौज का प्रयोग किया, अपने अध्यापक का, पंडितों का या जो भी एजेड लोग हैं उनका अगर सम्मान नहीं किया तो कहीं ना कहीं राहु को आमंत्रित कर रहे हैं और फिर यही गुरु के जो गुण धर्म है आपके लिए बुरा प्रभाव देना शुरू कर देंगे। इसी तरह से शुक्र के होते हैं, अन्य ग्रहों के भी होते हैं। तो हमेशा याद रखिए आपकी कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ पर हैं। अगर वो खराब स्थिति में बैठे हुए हैं तो कोशिश करिए उनके गुण धर्मों को अपनाना पहले शुरू करिए। अगर आपने उनके गुण और धर्म को अपनाना शुरू कर दिया तब आपका वो अशुभ ग्रह धीरे धीरे शुभ फल देना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आपका कोई उच्च का ग्रह भी बैठा हुआ है, जैसे शुक्र अगर मैं मान लूँ उच्च का बैठा हुआ, शुक्र आपको हर चीज़ देगा, लेकिन शुक्र हमेशा यही कहता है कि आपको अपना कैरेक्टर मेंटेन करके रखना है। जो लोग बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, मैंने देखा है, वो अपना कैरेक्टर को खो देते हैं, बहुत सारे अनवांटेड जो है मल्टीपल रिलेशनशिप बनाना शुरू कर देते हैं। जो मल्टीपल रिलेशनशिप बनाते हैं तो कहीं ना कहीं शुक्र के जो गुण धर्म है वो उसके ऑपोजिट काम करना शुरू कर देते हैं। तो जो शुक्र ने आपको जो लग्जरियस लाइफ दी थी, जो प्रख्याति दी थी, जो आपका चेहरे का तेज दिया था, जो धन संपदा दी थी, कहीं ना कहीं फिर आप खोना शुरू कर देते हैं। देखे हैं मैंने ऐसे लोग जिन्होंने गलत कृत्यों के कारण अपने आप को नीचे पाया ही पाया है। इवन जैसे एक वो भूल भुलैया मूवी जो फर्स्ट मूवी थी, उनका जो हीरो था, जो अक्षय कुमार के जो अपोजिट था, काफ़ी सारी उन्होंने मूवीज में काम किया, अच्छा काम किया, लेकिन क्योंकि राहु और शुक्र इनके कारण जो था वो और सूर्य के कारण फेमस हुए। राहु उनको मीडिया में लेके आ गए, लेकिन सिर्फ शुक्र के कारण ही, क्योंकि उनके घर में जो भी काम करने वाली महिला थी उनके साथ गलत कृत्य किया, वहीं से उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। अगर ये अपने गुण धर्म को, शुक्र के गुण धर्म को अपना के रखते तो कुछ मिनटों के सुख के लिए अगर ये काम नहीं करते तो आज वो एक अच्छी पोजीशन पे हीरो के रूप में रहने वाले थे। मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो कश्मीर के रहने वाले थे। तो भूल भुलैया फर्स्ट में उन्होंने काम किया था। उनकी हीरोइन के ऑपोजिट हुए थे, मुझे नाम भी नहीं आ रहा है, हीरोइन का नाम भी मैं भूल गई हूँ। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो इसीलिए अपने खराब ग्रह हों, अच्छे ग्रह हों, उनके गुण धर्म को अपनाइए। गुण धर्म को अपनाएंगे तो ग्रह अपने कारक तत्वों का फल तो आपको देंगे ही देंगे, लेकिन अगर आपने उनके गुण धर्मों को अपना के रखा तो जो कारक तत्व अगर वो बुरे भाव में आके भी बैठे हैं तब भी आपको डामाडोल नहीं कर पाएंगे। क्यों? आपने अपने मन को, अपने दिमाग को उस हिसाब से कंट्रोल करके रखा हुआ है कि आप गलत ट्रैक पे जाएंगे ही नहीं। अगर आप चले भी गए तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि आप वापस आ जाएंगे। तो इन चीज़ों को ज़रूर अपनाइए। बहुत सारे लोग हैं जो बिना गाली गलौज के काम ही नहीं करते हैं, बात ही नहीं करते हैं। तो जो लोग बिना गाली गलौज से ना छोटों से बात करते हैं ना बड़ों से बात करते हैं, आज इन लोगों के साथ क्या हालत हो गई है। इस तरह से हनी सिंह का भी अगर आपने कोई देखा था, एक नेटफ्लिक्स में उनकी सीरीज़ आई थी। हनी सिंह जो इतना मतलब राइज उसने सडनली अपने गानों को लेकर के किया, लेकिन बीच में उसने कुछ ऐसे वल्गर टाइप के, बलात्कारी टाइप के कुछ उन्होंने सॉन्ग बना दिए और उस सॉन्ग के बाद कितना लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू किया। तो यानी जब वो पीक पे थे तो पीक पर आदमी अभिमान पे पहुंच जाता है, और जब वो अभिमान पे आता है, जब रावण का अभिमान नहीं टिका तो आप और हम लोग कुछ भी नहीं हैं। और फिर वहाँ से जो डाउनफॉल शुरू हुआ, 5-10 साल ये आदमी गायब ही हो गया।
अब दोबारा उनका फिर से थोड़ा समय सही हुआ है, वो बुरा फेस उन्होंने ख़त्म किया, अब वो धीरे धीरे फिर अब वो आना शुरू हुए। तो आप ये मत सोचिए, जितने भी आप इन्फ्लुएंसर हैं, अगर आपने गलत चीज़ों का, गलत भाषा का प्रयोग किया और आपको लगा कि आप जल्दी जल्दी राइज होंगे, तो जो चीज़ आपको जितनी जल्दी ऊपर मिली भी है ऊपर जाने के लिए, वही चीज़ आपको नीचे धक्का भी मार सकती है। तो यहाँ पर बैठे हुए ग्रहों को भी मैंने देखा है, राहु है, शनि है, केतु है, इवन उनके साथ जो है अन्य ग्रहों की युक्तियाँ भी अगर हो जाती हैं, तब भी जाकर के ये चीज़ों का असर अवश्य पड़ता है। नीच के ग्रह आकर के बैठ गए फिर तो आपकी हालत ही ख़राब हो जाएगी। क्रूर या क्रूर ग्रहों की दृष्टियाँ पड़ गई तो और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। जब भी आप किसी की कुंडली देखते हैं तो आपको देखना चाहिए कि नवांश कुंडली पे हमेशा जोर दिया जाता है। जो भी आपकी कुंडली है, नवांश कुंडली को अवश्य देखिए और आप अपने ग्रहों की भी कैलकुलेशन अवश्य करिए और देखिए कि कहीं आपके साथ इस तरह की आगे चल के कोई ऐसा हादसा तो नहीं होने वाला है। क्योंकि चाहे आप मध्य वर्ग में हो, उच्च वर्ग में हो या निम्न वर्ग में, किसी भी वर्ग में रह रहे हों, जो भी लोग वाणी का सही प्रयोग नहीं करते हैं या जिनके परिवार का माहौल ठीक नहीं होता है, बातों बातों में गाली गलौज वगैरह होता रहता है, आगे चल के उन लोगों को ये सब चीज़ें देखने को मिलती ही हैं। आशा करती हूँ कि मैंने अभी तक जो भी आपको जानकारी दी है, ये जानकारी आपके लिए लाभदायक रही होगी। अगर आप ज्योतिष सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं और आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, मैंने अलग अलग विषयों से संबंधित अलग अलग कोर्सेज बनाए हुए हैं। पहले मैं ऑफलाइन क्लासेस लिया करती थी, लेकिन अभी ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ। तो आप मुझे जो है, ये जो नंबर है, आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और फिर जो है क्लासेस जब भी शुरू होंगी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे चार्जेस आपको बताए जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आशा करती हूँ जो मैंने जानकारी आपको दी है ये आपके लिए लाभदायक होगी। आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।